सरकार निरंकुश हो चुकी है। सरकार ने हमें घेरने की कोशिश की। ये किसी भी सरकार की मनमानी है। हम गन पॉइंट पे काम नहीं कर सकते और हमारे मरीज बेचारे सड़कों पे तड़प रहे हैं। सरकार, आप इंसान ही तो हो, आप पत्थर के कैसे हो सकते हो? हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम ताला लगा के आ चुके हैं, सफेद कोट उतार के आ चुके हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राज्य सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच विरोध बना हुआ है। डॉक्टर इस बिल को लेकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने महारैली निकाली और इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान पंजाब केसरी की टीम ग्राउंड पर पहुंची और IMA के अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव चौधरी से बात की। इस बिल को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम पिछले 1.5 महीने से हमारे बार बार हमारी बात को असहयोग आंदोलन के तहत पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें हमने ये कहा है, सरकार ये जो आप बिल लाने जा रहे हैं, पहली बात तो इसका नाम गलत, दूसरी बात इसकी मंशा गलत। हमने कोशिश की समझाने की और इतने प्यार से समझाने की कोशिश की। हम शुरुआत के अंदर सिर्फ अपनी रोड पे आके 2 घंटे OPD बंद करके की। उसके बाद में हमने 1 दिन का बंद किया। हम बार बार ये सोचते रहे कि जनमानस का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, लेकिन सरकार मानी नहीं और हालात ये आ गए कि सब लोग अपने हॉस्पिटल के ताला लगा के आज जयपुर आ चुके हैं। सरकार निरंकुश हो चुकी है। सरकार के मन में कहीं पर भी जन स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है। जी रामदेव जी, इस बिल को लेकर कल मुख्य सचिव उषा शर्मा जी से भी बात हुई, तो उस वार्ता में क्या कुछ कहा? मैं उस डेलीगेशन का पार्ट था। उनके पास में कोई अधिकार ही नहीं है। जब बिल विधानसभा में पास हो चुका है तो वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि डॉक्टरों से बात करो ताकि आम पब्लिक के अंदर ये मैसेज जाए। सच्चाई है, वो दिल बहलाने वाली बातें। अब बात सिर्फ CM से हो सकती है, जिनके पास पावर है, और CM साहब के दिल में कहीं पर भी ऐसा लगता हो कि मेरी राजस्थान की जनता परेशान है, दुखी है, तो उसको 100% वापस ले लेना चाहिए ताकि पब्लिक को आज ही स्वास्थ्य मिल सके। रामदेव जी, ये जो बिल है RTH बिल, उसको बनाने वाले अधिकारी कौन थे, उसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स का पूरा रोल रहा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो डॉक्टर हैं, यदि उनको भी साथ में लिया जाता ना तो इसकी सही चीज पता लग पाती। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मूल है उससे बिल्कुल डिफरेंट किया गया है। इसकी जो भावना है उसको छेड़ा गया है। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाया गया है, जो किसी के लिए लाभदायक नहीं है। सरकार तो कह रही है कि ये जो बिल है वो जरूरतमंद और गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद है, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति कैसे? एक बात बता दे, कौन सी बात है जो जरूरतमंद और गरीबों के लिए लाभदायक है? सरकार की 2 स्कीमें थी, RGHS और चिरंजीवी। दोनों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत प्यार से चला रहे थे, जबकि ये प्राइवेट की स्कीम नहीं थी। ये स्कीम्स थी ना, वो सरकार की थी। हमने सरकार को साथ दिया और सरकारी दरों पे हमने काम किया। बावजूद उसके सरकार ने हमें घेरने की कोशिश की। पहले स्कीम्स के अंदर हमें फंसाया, उनकी रेट्स कम करी, पैसे रख लिए और अब ये तय कर लिया कि अब हम ऐसा बिल थोप देंगे कि ये बेचारे कहीं नहीं जा पाएंगे। ये निरंकुशता है, ये किसी भी सरकार की मनमानी है। हम गन पॉइंट पे काम नहीं कर सकते। रामदेव जी, ये जो लगातार हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की, उसकी वजह से जो पेशेंट्स उनको काफी परेशानी हो रही है, उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? सच में ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हम बहुत दुखी हैं। हम पिछले 9 दिनों से यहाँ रोड सड़क पे घूम रहे हैं और हमारे मरीज बेचारे सड़कों पे तड़प रहे हैं। हमारा दिल रो रहा है और मैं बार ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि सरकार, आप इंसान ही तो हो, आप पत्थर के कैसे हो सकते हो? आप बिल को रोल बैक कीजिए। हम आज ही हमारी हड़ताल तोड़ते हैं और जाके हमारे मरीजों का स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं। अगर सरकार अभी भी ये बिल वापस लेने पर नहीं मांगती, आपकी मांगे नहीं मानती, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम ताला लगा के आ चुके हैं, सफेद कोट उतार के आ चुके हैं। हमारे पास अब सिवाय एजिटेशन के, सिवाय यहाँ बाहर आके बैठने के, कुछ लोग तो अपनी जान देने को तैयार बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं हम जाके करेंगे क्या, क्योंकि जब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सरकार ने सारे शिकंजे कस लिए, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए बहुत मुश्किल है। हम हमारे हॉस्पिटल्स में तभी जा पाएंगे जब ये बिल रोल बैक हो जाएगा। तो अभी आपने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव चौधरी को सुना। उनका साफ कहना है कि ये बिल प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि जब तक सरकार यह बिल वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।